जीवन में अच्छे लोगों का साथ क्यों होना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ रहने का क्या फायदा है? अच्छे लोग हमें किस रास्ते पर ले जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम लोग देखने वाले एक अभंग। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज जो अभंग हम लोग देखने वाले हैं उस अभंग का नाम है चंदनाचा संगे। जी हाँ, चंदनाचा संगे। और यह अभंग लिखा है संत कवि चोखामेळा महाराज इन्होंने। यह अभंग जिस पुस्तक से लिया गया है उस पुस्तक का नाम है सकल संत गाथा खंड पहिला, संत चोखामेळा अभंग, और अभंग क्रमांक है 67। तो देखते हैं इस अभंग के महत्वपूर्ण मुद्दे। पहले इस दो लाइन में हम लोग देखने वाले संतांची कृपा, संत लोगों का आशीर्वाद। दूसरे लाइन में हम लोग देखने वाले हैं अभाविक जनांमध्ये होणारे परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंजेस, अभाविक मतलब जो नास्तिक लोग हैं उनमें भी किस प्रकार का परिवर्तन आता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तीसरे पैराग्राफ में हम लोग देखने वाले हैं संतांच्या संगतीत मिळणारे सुख, संत लोगों के साथ में मिलने वाला आनंद। संगत म्हणजे सोबत। तो शुरुआत में देखते कवि का परिचय। कवि संत चोखामेळा महाराज। इनका जन्म शतक उपलब्ध नहीं है। इनका जन्म कब हुआ था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वारकरी संप्रदायातील हे एक संत, यादव काळातील संत नामदेवांच्या संत मेळ्यातील वारकरी संत कवि। मतलब इनका जन्म समय हमें उपलब्ध नहीं है, किंतु ये संत नामदेव के साथ पंढरपुर में विठ्ठल भगवान के दर्शन को जाते थे, ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है। इनके बहुत सारे अभंग प्रसिद्ध है। देखते प्रस्तावना। चंदनाच्या संगे हा अभंग संत चोखामेळा यांनी लिहिलेला आहे। संत सज्जनांच्या सहवासात आपले व्यक्तिमत्व कसे उजळून निघते त्या परमानंदाचा अनुभव संत चोखामेळा यांनी या अभंगात वर्णिला है। संत सज्जन के साथ में अपनी पर्सनालिटी कैसे निखर आती है और किस प्रकार से हमें जीवन का सच्चा आनंद मिलता है उसका वर्णन संत चोखामेळा महाराज इन्होंने इस अभंग में किया हुआ है। बच्चों, शुरुआत करते हैं इस अभंग की। चंदनाच्या संगे बोरिया बाभळी, हेकळी टाकळी चंदनाची। चंदन मतलब सैंडलवुड, बोरिया बाभळी काटेरी झाड़ मतलब कटीले पेड़ जिसमें कांटे उगते हैं, ऐसे पेड़ बोरिया बाभळी। हेकळी म्हणजे टेढ़ी मेढ़ी, टाकळी एक लहान झुडप स्मॉल बुशेस, एक प्रकार की सब्जी है जो केवल रेनी सीजन में उपलब्ध होती है। आइए देखते हैं इन लाइंस के माध्यम से संत चोखामेळा महाराज हमें क्या बताना चाहते हैं। संत चोखामेळा महाराज इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ जो है उसके आजू बाजू में अगर बोर का मतलब बेर का या बबूल का पेड़ भी उग जाता है, भले टेढ़े मेढ़े भी छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं, टाकड़ी जैसे छोटे छोटे पेड़ भी उग जाते हैं, तो इन सारे पेड़ों को चंदन का ही सुगंध मिलता है। यह पेड़ भी चंदन के पेड़ के संपर्क में आने के वजह से खुद भी चंदन जैसे सुगंधित हो जाते हैं। वास्तविक बबूल के पेड़ से कभी चंदन की खुशबू नहीं आती, बेर के पेड़ से चंदन की खुशबू नहीं आती, टाकड़ी के सब्जी में भी कभी चंदन की खुशबू नहीं आती, परंतु ये सारे पेड़ केवल चंदन के संपर्क में आने के वजह से उनमें भी चंदन जैसा मन को लुभावने वाला सुगंध आ जाता है। संतांची या संगे अभाविक जन तयांच्या दर्शने तेची होती। संतांची या संगे, संग मतलब संगतीने, संगत मतलब साथ, अभाविक मतलब नास्तिक जिनमें श्रद्धा नहीं होती ऐसे, तयांच्या दर्शने, दर्शन म्हणजे पाहण्याने, ग्लांस, तेची होती वही बन जाते हैं। देखते हैं क्या कहा है इस सेकेंड लाइन में। संत चोखामेळा महाराज कहना चाहते संत लोगों के संगत में अगर भक्ति न करने वाले, भगवान को न मानने वाले लोग, अभाविक लोग भी आ जाते हैं तो केवल इन संत लोगों के साथ में रहने के वजह से वो भी आस्तिक, वह भी भाविक बन जाते हैं। संत लोगों के केवल दर्शन मात्र से ही अपने मन में भगवान के प्रति भक्ति की भावना निर्माण होती है।
आखिरी लाइन में संत चोखामेळा महाराज कहना चाहते हैं, चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा, नाही तरी भार वहावा खरा ऐसे। बच्चों, अभंग के सेकेंड लास्ट या लास्ट लाइन में संत अपने नाम का उल्लेख करते हैं। जैसे ये लास्ट लाइन में यहां पर संत चोखामेळा महाराज ने अपने नाम का उल्लेख किया है। चोखा म्हणे इसका मतलब है संत चोखामेळा महाराज कहना चाहते हैं परमार्थ, परमार्थ मतलब मोक्ष, मुक्ति का मार्ग, साधने म्हणजे मिळवणे, टू अचीव, भार मतलब बोझ, बर्डन। अब क्या कहना चाहते हैं संत चोखामेळा महाराज इस लाइन में, देखते हम लोग। संत चोखामेळा महाराज कहते कि सज्जन लोगों के संगत में रहने से ही हमारी प्रगति होती है, हमें परमार्थ का सुख मिलता है, नहीं तो हमारा जीवन इस धरती पर एक बोझ जैसे हो जाता है। अगर हमारे जन्म का सार्थक होना है, हमारे जन्म का मकसद, पर्पज सब होना है, तो हमें संत लोगों के साथ रहना चाहिए, नहीं तो आप केवल इस धरती पर एक बोझ बनोगे। इतने आसान विचार संत चोखामेळा महाराज इन्होंने इस अपने अभंग के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही ज्ञान प्रबोधक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।